अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग माइक आउट ऑफ ट्रीज और मैं हूं आपका होस्ट शहरियार अली। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया है। कोई कहता है कि इस गर्मी से बचने के लिए टिंड करवा लो, तो कोई कहता है कि पिट पाउडर लगा लो, कोई कहता है कि लस्सी पियो, तो कोई कहता है कि दरख्त लगाओ। लेकिन क्या सच में इस ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स करना या फिर स्लो डाउन करना पॉसिबल है? आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो पाकिस्तान में, एशिया में या ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंट कहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ, यानी कहाँ पे इंसानों ने कोई गलती की, मिस्टेक्स की? असल में जो इन्वायरमेंट है ना वो इम्पैक्ट होने लग गया जब सेटलमेंट्स ज़्यादा होने लग गई अलोंग द रिवर्स एंड अलोंग द वाटर। और इन ह्यूमन का जब भी इंटरेक्शन हाईली इन इन अनमैनेज्ड फॉर्म में हुआ तो वहाँ से पोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और जो ये लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट था वो बहुत कम था, वो नॉट एट एनवायरनमेंट लेवल पे या वेदर लेवल पे या क्लाइमेट का भी इफेक्ट नहीं हुआ था, सदियों नहीं हुआ था। लेकिन जब ये आया इंडस्ट्रियल जो है ना रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया कि कोल चाहिए था इनको, कार्बन बेस्ड जो है ना वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, कार्बन इरा आया और उसमें जो है ना भर भर के जो उस वक्त के तरक्की याफ्ता ममालिक थे, जो अब बाकी ममालिक के ऊपर जो है ना वो पाबंदियां लगाते हैं, उन्होंने भर भर के अपनी प्रोडक्शंस की और उनके ट्रेन को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपने एजेस बढ़ाएं। उनको उस वक्त ह्यूमंस चाहिए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो है बेटर करने के लिए या उसको एम्पावर करने के लिए। तो उन्होंने भर भर के अफ्रीका से ग़ुलाम और ह्यूमन जो है ना वो की एडिशंस उनको ले आके अपने जो है ना फैक्ट्रीज़ के अंदर और दूसरे मामलात में उनको एज ए ह्यूमन सोर्स यूज़ किया। और उसके बाद उनकी रेवोल्यूशन बड़ी हाई हुई। इट वाज नॉट ओनली मशीन, इट वाज लेबर, मशीन, और फिर उसके बाद जो जिसका आउटपुट ये था कि इट वाज अनमैनेज्ड पोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और जो उसका ग्राफ बनेगा ना अगर हम देखें तो विद टाइम इट विल बी अ वेरी स्मॉल स्ट्रेट लाइन बट देन अ स्काइप। सो एक स्पाइक आएगा और उसके साथ जो है ना वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ये स्टार्ट हुआ, जो कि फिर नहीं रुका। उसमें इंडस्ट्री को जब बढ़ाया गया तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें फैशन के तौर पे भी यूज़ हुई, फूड्स फैशन बनने लग गए आहिस्ता आहिस्ता, वॉर्स हुई, हथियार बनने लग गए, बॉम्ब्स, मिसाइल्स। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का कितना इसके साथ है कनेक्शन? बिल्कुल है, क्योंकि जो है ना जाहिर है कि इतनी बम्बार्डमेंट और कोई भी अगर पोल्यूशन रह जाता है, कोई भी चीज़ केमिकल आप मतलब बम्बार्ड करेंगे, इट विल स्टे इन द एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं, हद कि उसको उसका कैटलिस्ट नाम ही नहीं मिलेगा, वो तब तक ठीक नहीं होगा। और ये चीज़ें आपने अपने इस एनवायरनमेंट को, जो कि आपने नहीं बनाया था, अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है ना इसको बड़ी स्पेसिफिकली हर चीज़ जो है ना एक स्पेसिफिक वेरी प्रिसाइज लेवल पर बनाई थी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये उसके, ताकि वो फोटोसिंथेसिस हो सके, टेम्परेचर्स ऐसे रखें कि एग्रीकल्चर कैलेंडर्स जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, ह्यूमन की सोसाइटी बेटरमेंट में आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो इम्पैक्ट आया वो था ह्यूमन को अल्लाह ताला ने बनाया था इंटेलिजेंट बनाने के लिए, कि वो इंटेलिजेंट हो, वो वर्क करे, वो मेहनत करे, वो बेटर सॉल्यूशंस ढूंढे। लेकिन ह्यूमन जो थे वो लालची होते गए विद टाइम, वो जो है ना बखील होते गए लोगों, हुकूमत के, पैसों के। वो नेगेटिव साइड पे ना बहुत सारी चीज़ें, इवन साइंस नेगेटिव साइड पे चलने लगी। एज यू विल मे बी आपने सुना हो द मैटर ऑफ टेस्ला एंड एडिसन, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइंस भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नज़र आती है। तो इसी तरह जो बादशाह थे वो भी, और इनकी लालच और आराम पसंदी ने बेसिकली, जो जब ये बहुत ज़्यादा होने लग गए तो इन्वायरमेंट पर भी इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो पोल्यूट हो गया। जी। अल्लाह ताला ने उसको इसलिए नहीं बनाया था कि ह्यूमन जो है ना वो आराम परस्त हो जाएं, वो बखील हो जाएं, वो लालची हो जाएं
और वो ये करें कि जी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ख्वाहिश में, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव और करने की जो भी हो ख्वाहिश मेरे में, पास ही हो। जो ये चीज़ ब्रिटिश हो एम्पायर मेरे, का एग्जाम्पल है। बिल्कुल, कि जो चीज़ हो मेरे लिए, मेरा नाम हो, मेरा काम चले। आप देखें 1800s में भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स थी, ग्रेविटी बेस्ड बाइसिकल्स थी। अब वो कहाँ है? बिकॉज ह्यूमंस ने उसको बेटर बिजनेस वे में साइंस चलाई, और अब तक हम बेटर वे ऑफ बिजनेस के ही इफेक्टिव हैं बेसिकली। तो बात फिर से उस तरफ निकल गई, हम वापस आए एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और उसके बाद जब उसको सेकंड स्पाइक आई, बड़ी स्पाइक, वो आई कार्स की इन्वेंशन से। कार्स की इन्वेंशन मल्टीपल वेज में हुई, कि जो है ना वो इलेक्ट्रिक थी, ग्रेविटेशनल बेस्ड जो है ना वो चलती थी बाइक, इसकी वीडियोस हैं उसकी साइकिल्स की जो कि चलती थी। ये उसको ले आए फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स बन गया सारा, इंडस्ट्रीज यूज़ करने लग गई, फॉसिल फ्यूल कार्बन की यूज़ करने लग गई, सारी गाड़ियाँ बन गई फैशन। और हर अमीर, फिर लोअर मिडिल तबका जो 1800s में थे, वो सारे के सारे ब्रांड्स बनने लग गए रोल्स रॉयस एंड ऑल दैट, और फिर वो क्लास बनने लग गई, और वो बनता गया, बढ़ता गया। कार्स के बाद जो है वो एक पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ बढ़ी आफ्टर, यानी 1800 1700 तक ये स्टार्ट हुआ। 1800 में गाड़ियों के साथ ये हुआ मामला, और 1850 के बाद तो पॉपुलेशन ने रिलाय ही कर लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, साबुन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई, जो लाइफ की डेली और थी। इवन फूड्स, होटल्स एंड ऑल दैट, और जो है ना बनने लग गए हैं, जो कि एक जिस तरह के फैशन में रेवोल्यूशन आ गया इंडस्ट्रियल। और फॉसिल फ्यूल्स के बाद हमें जो चाहिए थी उसका ईंधन, वो हमने सेकंड लिया दरख्त काट के। दरख्त बेइंतहा काटने लग गए हम, और वो एज ए बिजनेस यूज़ होने लग गए जंगल काटने के मामले में। और उसके बाद पोल्यूशन भी एक वो इम्पैक्ट है। और उसके बाद हमने वेस्ट मैनेजमेंट में पीछे रह गए। जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता ना इंडस्ट्रीज का, वो कहीं नहीं गया। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सालों बाद एक आइडिया जनरेट हुआ, जब तक कि बड़ा रायता फैल चुका था। तो वेस्ट मैनेजमेंट का आइडिया और उसकी फिर पॉलिसी मेकिंग में बड़ी डिले हो गई थी, और उस वक्त तक मामला जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गए। दुनिया में तो फिर भी लोगों ने शायद स्टेप्स लिए हो, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वो एक सेम नहर या सेम नाला होता है, उसी के अंदर ही वो सारा वेस्ट जा रहा होता है, फिर एट द एंड वो जाकर दरिया में गिरता है। इवन जो हम वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है जी। वेदर जो है ना वो एक जगह के माहौल के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के कलेक्शंस को कहते हैं। क्लाइमेट वो बन जाता है जो सालों से बनता आ रहा हो, और उसको फिर मूव होने में वक्त लगता है। तो हमारे पास पॉलिसीज़ पहले ही डाउन है, हम लोकली बात करें तो, लेकिन ग्लोबली भी बड़े बाद में पता चला। ये जो अब खुद इतने मिसयूज़ करके जो मुल्क अब जाके लोगों पर पाबंदियां लगाते हैं, कार्बन पॉलिसीज़ बनाई हैं अब जाके, तो वो मुल्क अब इसीलिए चीखते हैं कि यार हमारी जब बारी आई तो आप स्टेट अपनी अपनी एज चेंज करने की, फ्रॉम द स्टोन एज जैसे एजेस होती हैं, तो आपने हमें पॉलिसीज़ आगे रख दी। तो ये जो इन्वायरमेंट पॉलिसी और वेदर पॉलिसीज़ और जो पोल्यूशन पॉलिसीज़ थी, ये उस वक्त हुई जब इम्पैक्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इम्पैक्ट हुआ हो जो है ना 50 साल बाद। तो अगर हम 50 साल बाद अगर हमें आइडेंटिफाई हुआ था कि खराबी हो गई है, तो हमें एक ग्लोबली पॉलिसी बना के अगर हम वो इम्प्लीमेंट करते ग्लोबली, तो हमें कितने साल लगते वापस ठीक होने में? 50 साल। क्योंकि हम 50 साल हुए थे, हाँ 50 साल हुए थे खराब हुए। तो वो पॉलिसीज अगर ग्लोबली इम्प्लीमेंट होती तो हमें सिर्फ 50 साल लगते। लेकिन अब 1800 से आप गिन लें, इट विल टेक बैक 150 to 200 ईयर्स, और उसको भी
स्टेप बाय स्टेप करना चाहूँगा।